आवाज में हालेलुया बोलो एक बार, 7 बार बोलो हालेलुया। होसना होसना 7 बार बोलो। अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप आज तेरी मर्जी इनकी जिंदगी में पूरी हो। एक भी जन पवित्र आत्मा से भर के बिना वापिस ना जाए। एक एक जन खुदाबंद की रूह से छुआ जाए आज। एक एक जन खुदाबंद तेरी आत्मा से भरपूरी के साथ वापिस जाए। कोई अंधकार की शक्ति इनकी जिंदगी में अब काम न कर सके यीशु के नाम में। सब अंधकार की शक्तियां जो आसमानी ताकत के रूप में इनसे लड़ती हैं खुदाबंद, उसकी सारी ताकत को मैं बांधता हूं, उसे डिस्ट्रॉय करता हूं यीशु मसीह के नाम में। उसे फायर करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन हो। चाहिए आशीष आपकी है चर्च। आज से संडे मीटिंग, थर्सडे मीटिंग्स खुदाबंद तेरे हाथों में सौंपता हूं। लोग तेरे जलाल को देखने के लिए आया करें, तेरे जलाल से भर के जाया करें। वो चंगाई को देखें और चंगाई को ग्रहण करें। मिरेकल्स को होते हुए देखें और मिरेकल्स को होते हुए ग्रहण भी करें अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल, फाइनेंशियल, अपनी मिनिस्ट्री में यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो। चाहिए बरकत आपकी है। मैंने कहा आमीन हो। चाहे तो ये बरकत आपकी है चर्च। अपने घुटनों के बाहर आकर पवित्र वचन को उठाकर अपने हाथों में, खुदा बाप जितना वचन आज मैं सुनो 100 गुना फलों को लेके आओ। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा न सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ। याद रखो, अगर आप वचन के लिए प्यासे हैं, अगर आप इस बात के लिए प्यासे हैं कि खुदावंद मुझसे बात कर, तो वचन के जरिए से, भविष्यवाणी के जरिए से, आत्मा के जरिए से वो आपसे बात करेगा। अगर आपकी ये प्रेयर है आज रात कि खुदावंद मुझसे बात कर, वचन के जरिए से वो बात करेगा, वो भविष्यवाणी के जरिए से बात करेगा, वो आत्मा के जरिए से बात करेगा। अपने हाथों को उठाकर अगले 10 मिनट भूल जाओ आपके आसपास कौन है। क्वायर समेत, वॉलंटियर समेत हर एक जन बात करे खुदावंद से कि खुदावंद आज मुझसे आप बात करें, मुझसे बात करें। परमेश्वर आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, खुदा बाप तेरा वचन मुझे सिखा, तू मुझसे बात कर खुदावंद, डायरेक्टली बात कर। आत्मा से, भविष्यवाणी से, वचन से मांगो, चिल्लाकर, रोकर, हंसकर, जैसे मांगना चाहते हो। मेरे कान तेरे लिए खुले खुदावंद, मेरी आत्मा तेरे लिए खुली खुदावंद, मुझसे बात कर ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन हो। चाहिए आशीष आपकी है चर्च। अपने हाथों को उठाऊंगी कार्य करते हुए, जितना वचन आज मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा, 100 गुना फलों को लेके आऊंगी ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आज की मीटिंग के लिए खुदावंद का थैंक्स करो, इस प्रेजेंस के लिए ऊंची आवाज में हालेलुया।
कनाडा टूर एक आशीषित टूर था। वहां जाने का मकसद सिर्फ मीटिंग्स नहीं थी, वहां जाने का मकसद सरकारों से बात करना भी था। वो सरकारें जो सत्ता में हैं, वो सरकारें जो ऑपोजिट लीडर्स हैं, उन सब से ऑलमोस्ट जो देश सेंटर लेवल के मिनिस्टर्स हैं, सेंटर लेवल के सब लोग हैं, उनसे, और जो टोरंटो ओंटारियो में स्टेट लेवल के लोग हैं, उनके मिनिस्टर्स, उनके सब लोग, एक मैसेज जो देना जरूरी था कि यीशु मसीह क्या चाहते हैं आने वाले समय में, उसकी क्या इच्छा है उसके मसीही लोगों की लाइफ में। तो सिर्फ एक पार्टी को नहीं मिला गया, दोनों पार्टी के टॉप लोग, एक जो सत्ता में है, एक जो सत्ता में आने वाला है या आएगा, प्रभु जानता है, उन सब से एक ब्लेस्ड टूर था ये। तारीफ करो खुदाबंद। मैंने आपको बताया था कि थर्सडे मैं यहां पे हूंगा, क्योंकि यहां आने का मकसद मेरा सिर्फ मीटिंग करना नहीं था। जब मैं यहां आने की तैयारी कर रहा था तो मुझे एक मैसेज आता है मंगलवार को कि मेरी जो फ्लाइट है एयर इंडिया की, वो 14 घंटे डिले हो गई, देर हो गई उसको। तो मेरी फ्लाइट अगर बुधवार को सुबह थी और मैं वीरवार को यहां पहुंच जाता शाम के टाइम और मीटिंग में आता, तो वो फ्लाइट जो थी वो 14 घंटे लेट हो गई थी। तो इसका मतलब मैं यहां पे शुक्रवार को पहुंचता। तो मेरे को मालूम था कि शैतान ये ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो कि ये जो आज की मीटिंग है, ये एक मीटिंग नहीं, ये एक हेवनली विजन आज से स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में। तो मैंने अपनी टीम को बताया कि नहीं, मुझे वापस जाना है, चाहे वो फ्लाइट मुझे मिले ना मिले, मुझे नई फ्लाइट लेनी पड़े। तो जब कोशिश की गई तो एक फ्लाइट मुझे उसी दिन की मिल गई। तो हमने सारे प्रोग्राम, कुछ प्रोग्राम अभी रहते थे, कुछ लोगों से मिलना बाकी था, तो उसको छोड़कर 8 बजे मैंने फ्लाइट पकड़ी। सुबह मैं यहां पे था तड़के, अब मैं आपके बीच में हूं और मैं विश्वास करता हूं खुदाबंद अपने कामों को आपके बीच में करेगा। आज की थर्सडे मीटिंग में जो मैं अनाउंसमेंट्स आपके लिए करूंगा, ये आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज और एक नया बदलाव देने वाली होंगी। अब आने वाले समय में परमेश्वर क्या करना चाहता है, आने वाले समय में जब परमेश्वर आपको देखता है कि शैतान के जो हथियार हैं वो बढ़ गए हैं। मैंने कुछ प्रोफेटिक वर्ड थे जो मैंने वहां पे नहीं दिए, लेकिन परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था कि आने वाले समय में जो इमोरालिटी है, जो व्यभिचार है, जो पाप है, वो इतना बढ़ जाएगा कि फॉरेन कंट्री में परमेश्वर मुझे दिखा रहा था कि जो गुप्त अंग के आकार के जैसे बिल्डिंग्स बनेगी फॉरेन में, जो गुप्त अंगों के जैसे लगा करेगी, और इतने इमोरल लोग होंगे, इतने व्यभिचारी लोग होंगे जो ओपनली अपने व्यभिचार के बारे में घमंड किया करेंगे आने वाले समय में। तो परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि हमें किस तरह से सरकारों से बात करनी है, किस तरह से लोगों से बात करनी है। और आने वाले समय में जो शैतान अपनी ग्राउंड को तैयार कर रहा है, क्योंकि उसका जो खाना है शैतान का, वो पाप है। अगर शैतान को खाना देना बंद कर दिया जाए, वो आपकी लाइफ से चला जाता है। बहुत से लोग डिलीवर हो जाते हैं, खेल आनी बंद हो जाती, बहुत सारी चीजें उनकी लाइफ में, पाप खत्म होने के, बीमारियां खत्म हो जाती हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल खत्म हो जाता है। और शैतान इस पाप को ग्राउंड बनाता है आपकी लाइफ में काम करने के लिए। उसके पास कोई लीगल ग्राउंड नहीं है, वो आपकी लाइफ में काम नहीं कर सकता। जब से जीसस क्राइस्ट ने बोला इट इज फिनिश्ड, कि सब कुछ पूरा हुआ, तुम्हारी छुटकारे का काम, तुम्हारी चंगाई के लिए 39 कोड़े खाने का काम, तुम्हारे पापों की माफी के लिए लहू बहाने का, सब कुछ पूरा हो चुका है। लेकिन शैतान अब भी लोगों की लाइफ में इसलिए काम कर रहा है क्योंकि शैतान के पास लीगल ग्राउंड होना चाहिए आपकी लाइफ में काम करने का। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे अंदर तो सेना है, तो यीशु मसीह ने कहा निकल जा और था गड़े में जा। उसने कहा नहीं ऐसा कर, मुझे सामने सूरों का झुंड चढ़ रहा है, मुझे वहां भेज दे। यीशु मसीह ने उसे इसलिए सूरों के झुंड में नहीं भेजा क्योंकि वो ज्यादा थी, और यीशु मसीह के उसने कॉम्प्रोमाइज यीशु मसीह ने कर लिया, ठीक है तेरी पावर ज्यादा है, चल तू जहां जाना चाहता है चला जा, लेकिन इससे निकल जा। जीसस क्राइस्ट ने उसे सूरों के झुंड में इसलिए भेजा क्योंकि सूरों का झुंड, सूअर चराना पाप था। सूअर एक अपवित्र जानवर था बाइबल के मुताबिक। और जहां पर शैतान काम कर रहा है और वचन टूट रहा है,
वहां पे शैतान लीगल ग्राउंड से जा सकता है और यीशु मसीह उसे जाने से रोकेंगे नहीं। इसलिए शैतान अपनी लीगल ग्राउंड को तैयार करता है आपके लाइफ में काम करने के लिए, क्योंकि उसके बिना वो आपकी लाइफ में ना तो अटैक कर सकता है आपके फाइनेंस पर, आपकी बॉडी के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपकी सेहत के ऊपर, ना तो वो कोई काम कर सकता है। इसलिए वो लीगल ग्राउंड्स को तैयार करता है ताकि आपकी लाइफ में वो ऐसे काम को कर सके जो वो करना चाहता है। और परमेश्वर अपने वचन पे चलने वालों को, जो हमारी लीगल ग्राउंड है कि हम परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, ये हमारा लीगल ग्राउंड है और इसलिए शैतान हमारी लाइफ में काम नहीं करता। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, वही परमेश्वर के कामों को देखेंगे। जो पवित्रताई में चलते हैं, तेरा बुलाने वाला पवित्र है, जो कोई पवित्रताई के बिना तुम परमेश्वर को देख नहीं पाओगे। ये सारे वचन इस बात को सपोर्ट करते हैं और उसको प्रूफ करते हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं। अब शैतान ये चाहता है कि वर्ल्ड वाइड वो इमोरल लोगों को खड़ा करे, ऐसे लीडर्स को खड़ा करे, ऐसे लोगों को खड़ा करे जो ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसी ऐसी चीजें जो आपने अभी सोची भी नहीं आने वाले समय में होंगी, उसको प्रमोट करे। और उसको जब वो प्रमोट करेगा, जितने लोग उसे देखेंगे, जितने लोग उसके चंगुल में आएंगे, और उतना ही शैतान का काम बढ़ेगा। और अब परमेश्वर क्या करना चाहता है? परमेश्वर उसका काउंटर तैयार कर रहा है। वो आपको अपनी स्पिरिट से भरेगा, वो पवित्र लोगों की फौज को तैयार करेगा, जो आत्मा से भरे हुए लोग होंगे, वरदानों से भरे हुए लोग होंगे, जो जीसस क्राइस्ट को प्रीच नहीं, जीसस क्राइस्ट को प्रूफ करेंगे और मैनिफेस्ट करेंगे। और जीसस क्राइस्ट के बारे में सिर्फ बोलेंगे नहीं, जीसस क्राइस्ट कैसे काम करते हैं उनको दिखाएंगे भी। अब परमेश्वर ऐसी फौज को तैयार कर रहा है और वो फौज आप हैं यीशु के नाम। अब परमेश्वर ये चाहता है उसके लोग पवित्र आत्मा से भरे। अब परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग जो हैं पवित्र आत्मा की ताकत और सामर्थ्य से भरे। परमेश्वर ये चाहता है कि आप वरदानों से भरे। परमेश्वर ये चाहता है आप सुपर नेचुरल दर्शनों को देखें। अब हमारा चर्च में क्या होगा? अब थर्सडे की मीटिंग जो होगी ये नॉर्मल मीटिंग नहीं होगी। थर्सडे मीटिंग में तो जो वॉलंटियर्स हैं, आप कल या परसों ममा से जब भी आपकी बात होती है, वो आज बुलाए, कल बुलाए, परसों बुलाए, मीटिंग के बाद बुलाए, आपको मीटिंग के लिए तैयार रहना है। पास्टर्स के लिए चर्च में एक स्थान रखना है, ओके? क्योंकि बहुत सारे मेरे सन्स हैं जिनकी चर्च हजारों की है, वो भी नीचे आके बैठते हैं यहाँ पर। तो नीचे बैठना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ये मालूम होना चाहिए कि जितने लोग पास्टर्स हैं, दूसरी चर्चिस के हैं, पास्टर्स हैं, सेवा में हैं, वो लोग कहाँ बैठे हैं, ताकि जब मैं प्रार्थना करने के लिए मुझे मालूम हो कि पास्टर्स यहाँ बैठे हैं, ये नहीं एक वहां बैठे, 10 वहां बैठे, 20 वहां, तो मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा। तो एक जगह हम रखेंगे जहां पास्टर्स को यहाँ या वहां, या वो मैं आपको बता दूंगा। तो वहां उस लाइन में, उस चेयर्स में सिर्फ पास्टर्स लोग बैठेंगे, ताकि एवरी थर्सडे जब मीटिंग होगी, और मैं यहां पे होऊंगा, मैं खुद मीटिंग लूंगा एवरी थर्सडे, आप विश्वासी हो, आप पास्टर्स हो, आप दूसरी चर्च के हो, आप दूसरी सेवकाई करते हो, आप इस चर्च के मेंबर हो, आप पवित्र आत्मा की ऐसी फायर से फील होके जाएंगे, ऐसी आग से आप भर के जाएंगे, ऐसे रास्ते आपकी लाइफ के खुलेंगे, ऐसी गैर भाषाएं आप पे आएंगी जो आपने सुनी भी नहीं होंगी अपनी लाइफ में। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। तो आपको तैयार रहना है। आमीन। तो थर्सडे आपको इस मोटिव से आना है चर्च में कि मुझे पवित्र आत्मा से भर के जाना है। तो क्वायर वही सॉन्ग्स को गाएगी, साजी उसी तरह से तैयार होंगे, वॉलंटियर उसी तरह से रेडी होंगे, पास्टर्स उसी स्पिरिट से आएंगे, आप लोग भी उसी तैयारी से आएंगे कि मुझे जब आज थर्सडे जाना है तो मेरा मकसद पवित्र आत्मा से फिल होना, मेरा मकसद वो हेवनली विजन हासिल करना जो परमेश्वर मुझे देना चाहता है। आत्मिक चीजों के भूखे होने के बाद आपको चर्च में थर्सडे आना है। और आप जैसे ही आत्मिक चीजों की भूख के साथ आएंगे, मिरेकल्स, आपके कान अगर बने नहीं बन जाए, आंखें नहीं बनी, किडनी नहीं बन, मैं आपको बता रहा हूं वो क्रिएटिव मिरेकल्स आपकी लाइफ में करेगा। वो अंधों को आंखें देगा, वो लंगड़ों को चलाने की ताकत देगा। यहां लंगड़े चलेंगे भी और आपकी लाइफ में चलाएंगे भी आप यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। तो अब थर्सडे मीटिंग का पैटर्न चेंज हो चुका है, ओके? जैसे आप अगले थर्सडे आएंगे और आज से ये पैटर्न शुरू होगा, आज से मीटिंग स्टार्ट है वो वाली। आप जैसे पीछे से आएंगे आपको मालूम होगा पास्टर्स किस जगह बैठे हैं, तो जो पास्टर्स होंगे वो उसी जगह बैठेंगे। आप लोग जो आगे पहले आएगा वो आगे बैठेगा। आपको तैयार रहना होगा जस्ट होली स्पिरिट के साथ फिल होने के लिए, क्योंकि आपकी लाइफ की 100% प्रॉब्लम्स का इलाज पवित्र आत्मा से भरना है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे,
डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। पवित्र आत्मा से भरे निराशा खत्म हो जाएगी। पवित्र आत्मा से भरे शैतान का अटैक खत्म हो जाएगा। पवित्र आत्मा से भरे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम। उसने कहा यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आमीन, आमीन। बाइबल कहती है दानियेल 10 उसकी 1 से 20 आयत में, 2 आयत में लिखा, दानियेल उन दिनों में 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। जब दानियेल के ऊपर एक बात प्रकट की गई कि आने वाले समय में ऐसा ऐसा होगा, तो 3 सप्ताह तक वो एक अलग तरह की फास्टिंग करता रहा। फास्टिंग कई तरह की होती, ड्राई फास्टिंग होती जहां आप पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, 1 दिन की 2 दिन की, मोस्टली ड्राई फास्टिंग 3 दिन तक चलती। एक फास्टिंग होती जहां आप पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं और उसके बाद आप खाते नहीं हैं। लेकिन दानियेल एक और अलग तरह की फास्टिंग कर रहा था। कुछ लोग 2 बजे दोपहर तक फास्ट करते हैं, कुछ लोग डे नाइट फास्ट करते हैं, लेकिन दानियेल की फास्टिंग कुछ अलग तरह की थी। उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाइबल कहती जब वो फास्ट कर रहा था 21 दिनों के लिए, तब हुआ क्या, 5 आयत में लिखा, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसने एक दर्शन देखा। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की, उसकी बाहें और पांव चमकते हुए पीतल से, और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। उसको मुझ केवल दानियेल नहीं देखा और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। सब बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। अब मैं 12 आयत से पढ़ूंगा। उस दूत ने परमेश्वर के दास को कहा, फिर उसने मुझसे कहा, दानियेल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया, अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उस दिन तेरे वचन सुने गए और तेरे वचनों के कारण मैं आ गया हूं। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से एक है, वह मेरी सहायता करने के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। यह किस राजा की बात कर रहा है? नीचे के राजा की बात कर रहा है कि ऊपर के राजा की बात कर रहा है? बाइबल कहती तुम्हारा युद्ध शैतान से है, मांस और लहू से नहीं, उन लोगों से नहीं जो तुम्हारी खिलाफत करते हैं, उन लोगों से नहीं जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं। तुम्हारा युद्ध शैतान से है, अंधकार की शक्तियों से है, हाकिमों से है, प्रिंसेस से है, राजकुमारों से है, जिनका ऑफिस आसमान में है। तो उसने कहा जब मैं पहले ही दिन जब तू प्रेयर कर रहा था, तो पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया, तो मैं पहले ही दिन आसमान से, खुदा के घर से, स्वर्ग से तेरी ओर चला दिया गया था। मैं तेरी बात का उत्तर लेके आ रहा था कि रास्ते में शैतान ने मुझे रोका। इसलिए उसने कहा मिकाएल जो स्वर्गदूत है मेरी सहायता के लिए आया। तो अगर वो शारीरिक राजा की बात कर रहा होता तो स्वर्गदूत क्यों आता उसकी सहायता करने के लिए? लेकिन लिखा मिकाएल स्वर्गदूत आया मेरी सहायता करने के लिए। कहता अब मैं तुम्हें समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है कुछ दिनों के बाद वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया। अब बाइबल कहती है कि दानियेल तो प्रार्थना कर रहा था और स्वर्ग से उसका उत्तर दूत के द्वारा दे दिया गया, लेकिन 21 दिन तक शैतान जानता था कि दानियेल प्रार्थना कर रहा है, समझने बूझने के लिए जेन्युइनली मन लगा चुका है, फास्टिंग में है, तो वो मालूम था कि दानियेल का उत्तर वो स्वर्गदूत लेके जा रहा है और वो उस पकड़ता है उस दूत को और 21 दिन तक उस दूत के साथ वो लड़ाई करता है। और परमेश्वर आसमान से, स्वर्ग से फिर मिकाएल स्वर्गदूत को भेजता है और मिकाएल स्वर्गदूत आकर उससे लड़ता है और लड़ने के बाद फिर वो रिलीज होता है 21 दिन तक। फिर वो क्या कहता है उससे, 20 आयत में लिखा, तब उसने कहा क्या तू जानता है कि किस कारण मैं तेरे पास आया हूं? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने के लिए लौटूंगा और जब मैं निकलूंगा तो यूनान का प्रधान आएगा। आप जानते हैं इस हिस्से को जब आप स्टडी करते हैं, जब ये लड़ाई हो रही थी आत्मिक क्षेत्र में, ये कोई शारीरिक लड़ाई नहीं थी। ये स्वर्ग में एक कौन सा स्वर्ग? 3 तरह के स्वर्ग हैं। एक आसमान को भी स्वर्ग बोलते हैं, एक ऊपर
एक और ऊपर, इसलिए पौलुस कहता है मैं तीसरे स्वर्ग यानी जहां परमेश्वर की उपस्थिति वहां उठा लिया गया। तो बाइबल कहती है कि उस आसमान में जब लड़ाई हो रही थी, शैतान दूत के साथ लड़ रहा था। आसमान में लड़ाई हो रही थी, दूतों की लड़ाई हो रही थी। कारण क्या था? एक धरती पर प्रार्थना करने वाला मनुष्य जो मन लगा चुका था, जो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक प्रार्थना कर रहा था, जिसको आने वाले समय का मालूम था कि आने वाले समय में क्या होगा, और उस समय के मुताबिक वो अपने आप को ढालकर उस समय के मुताबिक वो प्रेयर कर रहा था। जिस तरह अगर आपको मालूम है कि आने वाला समय अंधेरे से भरा हुआ है, आपके बच्चों के ऊपर वो अंधेरा है, आपकी लाइफ के ऊपर वो है, और आपको तैयार रहना है अगर उस अंधेरे से आपको छूटना है, उस निराशा से छूटना है। तो मैंने आपको बता चुका हूं कि शैतान इमोरलिटी के साथ, एक बड़े व्यभिचार के अटैक के साथ आप पे अटैक करेगा, और आपको तैयार रहकर, आपको फायर में रहकर, आपको प्रार्थना में रहकर, फास्टिंग में रहकर आपको प्रेयर करनी होगी और आत्मा से भरना होगा, ताकि आप उस अटैक से बाहर आ सके। और अब डैनियल को मालूम था आने वाले समय में क्या होने वाला है, वो भी प्रेयर में था और आसमान पर लड़ाई हो रही थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आसमान पर लड़ाई हो रही थी, दूत लड़ रहे थे, और जब दूत 21 दिन बाद वापिस आया और बात करके फिर वापिस गया लड़ने के लिए, तो स्टडी बताती है, अगर आप गहरी स्टडी करेंगे बाइबल की, और बाइबल के साथ जो और बुक्स होती हैं उनकी आप उनका अध्ययन करेंगे, उस लड़ाई के बाद उस देश की सरकार और राजा चेंज हो गया था। लड़ाई कहां हुई? स्वर्ग में। बदलाव कहां हुआ? धरती के ऊपर। लड़ाई तो स्वर्ग में हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो लड़ाई कंप्लीट हुई, क्योंकि एक नीचे एक धर्मी बंदा प्रार्थना कर रहा है, एक धर्मी बंदा सोच के बैठा है कि मैं खुदावंद की आत्मा के साथ भरूंगा, मैं एक रास्ता बनूंगा, चैनल बनूंगा, मैं खुदावंद की आत्मा से भरूंगा, मैं अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी चर्च के लिए, अपने भाइयों के लिए प्रेयर करूंगा, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक मैं चलूंगा। वो तो नीचे प्रेयर कर रहा है, लेकिन आसमान में कुछ हो रहा है। आप नहीं जानते, जिस दिन आप प्रार्थना करने के लिए सचमुच बैठ जाते हैं, आप समझने बूझने के लिए मन लगाते हैं, परमेश्वर की ओर आप एक कदम बढ़ाते हैं, अपने अविश्वास से निकलकर, पाप से निकलकर आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, स्वर्ग में लड़ाई शुरू होती है आप लोगों के लिए। और जैसे आप खड़े रहेंगे कुछ चेंज होगा। मैंने कहा जैसे आप खड़े रहेंगे कुछ बदलेगा। आसमान में पहले बदलेगा और शरीर पे बदलेगा बाद में, लेकिन बदलेगा इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है, आपका घराना, आपका फाइनेंस, आपकी लाइफ, आपकी सेहत, कुछ बदलने वाला है आज रात इन जीसस ने। मैंने स्वर्गदूतों को देखा आज रात विजन में, जब मैं यहां से आ रहा था अपने छत से मैं देख रहा था, तो मैंने दूतों को देखा मल्टीपल लाइट्स के साथ, जिस तरह एक वो होता है ना स्टेडियम, और लाइट्स लगी रहती हैं। मैंने स्वर्गदूतों को देखा आपके आसपास मल्टीपल लाइट्स के साथ, ग्रीन लाइट, मैजेंटा लाइट, ब्लू लाइट, मल्टीपल लाइट्स के साथ। आज आप पीछे बैठे हो चाहे आगे बैठे हो, आज खुदावंद कर रू आपको टच करके भेजेगा यहां से। होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग के साथ आप भर के वापिस आएंगे इन जीसस ने। हालेलुया। कैमरामैन तुम तैयार रहना, क्योंकि आज कोई वहां बैठा होगा और उसको कोई मालूम नहीं होगा मैं कहां बैठा हूं, और वो हाथों को ऊपर उठाकर चिल्लाता होगा, प्रार्थना करता होगा, आत्मा से भरता होगा। एक दूसरे को नहीं देखेंगे आज, कोई परवाह नहीं मेरे आसपास कौन है, क्योंकि आज आप होली स्पिरिट से फिल होके वापिस आ रहे हैं। और आप जैसे नीचे प्रार्थना करोगे खुदा के लिए, खुदा के कामों के लिए, आत्मा से भरने के लिए, सुसमाचार को सुनाने के लिए, पवित्रताई में जीने के लिए, खुदा के करीब आने के लिए, आप जब मांगते होंगे तो स्वर्गदूत निकल जाएगा स्वर्ग से आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए। जब वो ऊपर जीतेगा स्वर्गदूत, आपकी लड़ाई जब आसमान में जीती जाएगी, धरती पर आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव आने वाला है। इससे में ये मालूम होता है कि आपको दुखी नहीं होना है। बाइबल कहती पहले ही दिन जब वो प्रार्थना करने के लिए बैठा तो दूत कब चला वहां से? पहले दिन। लेकिन पहुंचा कब? 21वें दिन। चला पहले दिन। तुम प्रेयर कर रहे हो, खुदावंद मेरा ये काम, मेरी ये हीलिंग, ऊपर से निकल पड़ी है हीलिंग, तुम्हारी ब्लेसिंग तो ऊपर से आ चुकी है, मांगो तो दिया जाएगा, वो तो पूरा हो चुका है, अब रास्ते में है। प्रार्थना छोड़ना मत, खड़े रहना अपनी ग्राउंड पर, दूत तुम्हें आएंगे छूने के लिए। और सुना मेरी बात, अगर तुम अड़े रहे, खड़े रहे, अपनी जगह से हिले नहीं,
मैं आपको बता रहा हूं, तुम अपनी जगह से अगर हिले नहीं, कुछ बदलेगा यीशु के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं क्या होगा, मैं सच कह रहा हूं आपको। कौन है अंदर? ए वॉलंटियर, छेड़ मत किसी को। कोई वॉलंटियर किसी को छेड़ेगा नहीं, खासकर जो आत्मा से भरा हुआ बंदा है। मैं आपको बता रहा हूं, स्वर्गदूत आपको टच करेंगे, लाइफ सेम नहीं होगी। पास्टर्स की लाइफ सेम नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूं, आज वो देखो क्या हो रहा है, वो देखो। मैं आपको बता रहा हूं, receive, 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 receive fire. Nego soko, lebroma, nange nana kusamane, ningo sinakania, nambroma samuma senkandena kasule, lebro simani naka, nango sake keke, leke, deke, takusta kante kase kante. Pastors healing वसा तुम पे आ रहा है, pastors healing anointing तुम पे आ रही है, pastors healing का मसा तुम पे आ रहा है। Le broma suma mandera kasandai, le grosso, le grossoto। वो देखो क्या हो रहा है, एक एक पे कंसंट्रेट करो, भागो मत, भागो मत। Le broma suma mande, le grossota ना, nango soko loko, रिबू समा मande ना बस सक्रियांदा ना बस शुभेंदे। पवित्र आत्मा तुमको टच करके फिल करके वापस भेजेगा। आज भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। भर जाओ। अपनी सामर्थ पे हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा। अपनी सामर्थ पे हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा तू आजा। अपनी सामर्थ पे हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा। Be filled with the Holy Ghost. 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 Lego sandane khasan khasama kuchende. Lebro bosso kanaba. Labro mashate. Legro kosotu. Lebro basambandane. Ningro sandana basamamande. पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है, वो हील कर रहा है लोगों को, वो चंगाई को भेज रहा है यीशु के नाम में। Be healed in the name of Jesus. लेब्रोमा सांदना, लाब्रोमा सांदेना, लेग्रो सोथनो, वो चंगा कर रहा है और भर रहा है आप लोगों को। Be healed in the mighty name of Jesus. चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ, व्हील चेयरों से छूट जाओ, बीमारियों से छूट जाओ, शिकंजों से छूट जाओ, शिकंजों से छूट जाओ, अपने गर्दन के रोगों से, सर्वाइकल से छूट जाओ। एंजल्स आपको टच कर रहे हैं राइट नाउ। वो रुमाल फेंक रहे हैं आपके ऊपर, व्हाइट कपड़ों को फेंक रहे हैं। एंजल्स आर ड्रॉपिंग मेंटल्स टू यू। लेब्रो बोसो बाबे बेबे बेले बेरे बेटे के देगे 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 देगे। ले बेटे के देगे 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 पवित्र
कुछ बंद कर दो, देखो क्या होता है। मैं देख रहा हूं लोगों को पवित्र आत्मा उनके ऊपर आते हुए द नेम ऑफ जी। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। सब सिक्योरिटी बैठ जाओ, सिक्योरिटी सारी सिक्योरिटी बैठ जाओ, जहां खड़े हो, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ, तुम हिलना मत। होली गोस्ट, होली गोस्ट। खुदा कह रहा है ये चर्च नहीं, ये इवेंजलिस्ट लोगों की, पास्टरों की जमात है। सड़क पर कुछ हो रहा है। ए वॉलंटियर्स, बंद कर दो हिलना, बंद कर दो हिलना, काम करना बंद कर दो। रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, कैच फायर, कैच फायर। तुम बड़े बड़े काम करोगे, तुम बड़े बड़े काम करोगे, तुम बड़े बड़े काम करोगे, तुम हाथ रखो करोगी, चंगे होगे। ओ ऊंची आवाज में आमीन चाहिए, बरकत तुम्हारी है। लिब्रोमा नांग्रो खासा डिग्रो लेगो नेमोना नाम्ब्रोमा सिखांदोना लिग्रो सोखोबा लिग्रो सोथनो। एंजल्स तुम पे ड्रॉप कर रहे हैं मेंटल्स को, और तुम पे ड्रॉप कर रहे हैं ब्लेसिंग्स को, वो मसे को, व्हाइट कपड़ों को, पवित्रताई की लाइफ को। पाप की ताकत वो ढूंढ रही है। ब्रेक हो रही तुम्हारी लाइफ से, तुम्हारे बच्चों से, तुम्हारी फैमिली से, तुम्हारी बॉडी से, तुम्हारे सिस्टम से। सारे जादू, सारे टोने, सारी बीमारियां, सारे रोग आउट, 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 आउट। तुम फ्री हो यीशु के नाम में। मैंने कहा तुम फ्री हो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र सुनो सुनो सुनो, घुटनों के भार बैठ जाओ। तुम लोग सेम वापिस नहीं जा रहे हो। घुटनों के भार बैठ जाओ। बी फिल्ड विद द होली गोस्ट, बी फिल्ड विद द होली गोस्ट। घुटनों के भार बैठ जाओ। सब वॉलंटियर शैतान, कोई किसी को रोकेगा नहीं। घुटनों के भार बैठ जाओ। बी फिल्ड विद द होली गोस्ट, बी फिल्ड, बी फिल्ड, बी फिल्ड इन द नेम ऑफ जीसस। शिदो शांदोना नांग्रोसो लेब्रोसो लेग्रोसोथोनो नांग्रोसोथना लेब्रोमा शामे मांदे लेगोरा सांदाना बाशांदे लेग्रोसोथना बाशामी मांदेना लेग्रोसोथना बाशांदियाना लेग्रोसोथना लेब्रोसोथना लेब्रोसोथना लेब्रोसोथना। गैर भाषाओं से बात करो, गैर भाषा में बातें करो। लिम्ब्रो मामा मंदाना मा सामा मंदेना खानदाना बालदारा बा शिकोंदर। देखो क्या हो रहा है यूथ, देखो क्या हो रहा है यूथ। तुम भर रहे हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। तुम भर रहे हो, तुम भर रहे हो आज यीशु की सामर्थ से, यीशु की ताकत से, यीशु की सामर्थ से। बी फिल्ड विद द होली गोस्ट।
तुम्हें दर्शन आएंगे, रोशनी तुम्हारे चेहरे पे आएगी। रोशनी आएगी तो तुम घबराना मत, वो खुदावंद का आत्मा तुम्हारे साथ कर रहा है। वो रोशनी जब तुम्हारे चेहरे पे आएगी, तुम्हारे दर्शन में तुम्हारी आंखों को बंद करके आएगी, तो भरो उस रोशनी के साथ। Be filled with that fire, be filled with that light. In Jesus name, आमीन। ऊंचा बरकत तुम्हारी। पवित्र आत्मा, हर एक जन जो 365 दिनों वाली प्रार्थना की जगह पर आकर प्रार्थना कर रहा है, खुदा का रूह कह रहा है वो जगह ब्लेस्ड है और उस जगह पे आने से बंधन टूटेंगे। जो प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थनाओं में है, खुदावंद का आत्मा कह रहा है कि शैतान उनकी जिंदगी में काम करने न पाएगा। शैतान की पावर न्यूट्रलाइज होगी, खत्म होगी तुम्हारी लाइफ से। इन जीसस ने उस ऑयल को निकालो। वो ऑयल नहीं, वो फायर है। आज मैंने जब उस ऑयल पे प्रार्थना की है तो दूतों ने मुझे फायर को दिखाया है उस ऑयल में मिलते हुए अपने ऑफिस में। जैसे वो ऑयल आपके सिरों पे जाएगा, कोई वॉलंटियर किसी को छड़ेगा नहीं। आप अनकंट्रोलेबली ताकत और सामर्थ्य के साथ भरेंगे। दर्शन चेंज होंगे आपके यीशु के नाम में। उस ऑयल को अपने दाहिने हाथ में पकड़ो और बोलो, यीशु ये ऑयल नहीं। पकड़ो हाथों में उस ऑयल को, दाहिने हाथ में, दाहिने हाथ में, राइट हैंड साइड। यीशु ये ऑयल है, ये फायर है। मेरे साथ गिनने पर आप ये ऑयल इकट्ठे अपने सिरों पे डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फायर। Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! तुम सेम नहीं हो, तुम सेम नहीं हो। तुम फायर को कैच कर रहे हो। मैंने कहा तुम फायर को कैच कर रहे हो, तुम फायर को कैच कर रहे हो। रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर। कामरा चर्च ये चर्च नहीं, ये बिलीवर्स नहीं। खुदा कह रहा है ये पास्टर्स की जमात है, इवेंजलिस्ट की जमात है। यहाँ यंग भी भरेंगे, बच्चे भी भरेंगे। ओ आमीन, चाहिए बरकत तुम्हारी है। मैंने कहा आमीन, चाहिए बरकत तुम्हारी है। आमीन, चाहिए बरकत तुम्हारी है। हालेलुया। अब बस आज फर्स्ट टाइम आए क्रूसेड में, बड़ी मीटिंग में, और कहते 1 सेकंड रुकना, सॉन्ग को गाएंगे। 10 सेकंड रुकना, 10 सेकंड। पवित्र आत्मा, अपने हाथों को उठाओ और भरो यीशु की ताकत और सामर्थ से। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। Online, God is going to fill you with this same anointing। वो आपको भी भर रहे इस मसीह के साथ। Receive in Jesus' name. Receive in the name of our Savior, Jesus. Be filled with the Holy Ghost. Lebro mama was Sunday. Andros so thala khala rakha Sunday. ऊंची आवाज में सबको आया। दूत आपके साथ गा रहे हैं क्वायर। देखो, सुनो ध्यान से, दूत भी गा रहे हैं आपके साथ। पवित्र आत्मा, तेरी जरूरत है। पवित्र आत्मा, नबो मामा मांदा न खासांदा में, पवित्र नहुला रबा चांदे नमा सम मंदे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। स्वर्गदूत गा रहे तुम्हारे साथ क्वायर।
स्वर्गदूत भी गा रहे हैं हमारे साथ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, क्या हो रहा है ये? हालेलुया। अब बस ये बच्चा जो है बचपन से कहते क्रिपल था और कभी भी नहीं चला था, पैर पूरी तरह से टांगे टेढ़ी थी, लेकिन आज जैसे ही फायर प्रे शुरू हुआ परमेश्वर की आग ने छुआ और ये बच्चा आज पहली बार चला है। यीशु ने कहा था जाकर कह दो लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। पवित्र हालेलुया। अब बस ये भाई भी आज फर्स्ट टाइम आए, कहते पैरालाइज का अटैक हो गया था जिसकी वजह से खड़े नहीं हो पाते थे, और आज परमेश्वर की आत्मा ने छुआ है और बिना किसी सहारे के अपने आप ये भाई अभी खड़े हुए हैं। पवित्र आत्मा, और इसी रीति से कैमरामैन, ये कैमरा के पीछे खड़े हो जाओ। इन जीसस नेम रिसीव फायर। तू कैमरामैन भर रहा है खुदा उनकी स्पिरिट के साथ भी। देखो डुगो, देखो डुगो डुगो, लेगो डुगो डुगो डेके 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 डे, देखो उंदना, नेंगुन नेंगुंदानी खासे, नांगरिया खांदरिया ना खासुंदना, नेम्ब्रो मसुथाने, नेम्ब्रो सुखाने। तुम्हारा टाइम आ रहा है चर्च, तुम्हारी इज्जत पाने का टाइम आ रहा है, तुम्हारा बढ़ने का टाइम आ चुका है यीशु के नाम में। वो कर्स ब्रेक कर रहा है होली स्पिरिट राइट नाउ इन जीसस नेम। डिप्रेशन इज गोइंग नाउ इन जीसस नेम। डिप्रेशन खत्म हो रहा है यीशु के नाम में। आमीन हो जा बरकत तुम्हारी। पवित्र आत्मा, जीसस पवित्र आत्मा, हालेलुया। अपोस्टल जी ये एक अमेजिंग टेस्टिमनी है। एक साल पहले इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था और कहते व्हीलचेयर के ऊपर थे पूरी तरह से बेड पर, और आज परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और अपनी डेथ बेड से व्हीलचेयर को छोड़ के ये बहन आज अपने आप चल पा रही है। कलीसिया तारीफ करे। पवित्र आत्मा, हालेलुया। ये बहन को भी 4 साल पहले पैरालाइज का अटैक हुआ था और कहते हैं पूरी तरह से बेड के साथ जुड़ी हुई थी इसकी बॉडी, और एक कदम चल नहीं पाते थे, कभी खड़ी नहीं हुई थी, और आज परमेश्वर की आत्मा ने छुआ है और जो टूटी और सूखी और जुड़ी हड्डियों को खुदा ने खोला और ये खड़ी हुई और कदम बढ़ाने शुरू किए हैं। मुझे भरी और दे। अपोस्टल जी ये बहन को भी सालों से घुटनों का रोग था जिसकी वजह से एक भी कदम नहीं चल पाते थे। आज शिकंजे के सारे चर्च में जैसे हमने प्रार्थना की, शिकंजा छोड़ के आज पहली बार ये बहन सालों के बाद चले और पूरी तरह से ये हील हो चुके हैं आज। और ये बहन भी कहते हैं 4 साल पहले गिर गए थे, रीढ़ की हड्डी कहते हैं डिसलोकेट हो गए थे मन के, और आज परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। ये बहन बिना किसी सहारे के, बिना बेल्ट के अपने आप चल पा रहे, झुक पा रहे। और अपोस्टल जी 16 साल पहले रीढ़ की हड्डी का इस बहन का ऑपरेशन हुआ था, तभी से ये बहन अपोस्टल जी खड़े नहीं हो पाते थे और इस छड़ी को पकड़ के सहारा देना पड़ता था, लेकिन आज जैसे प्रार्थना की 16 साल के बाद ये बहन आज खड़े हुए और चल पा रही है। 16 साल के बाद आज हील हो चुके हैं। ओ जीसस। हालेलुया। ये भी अमेजिंग टेस्टिमनी। 2 साल पहले कहते हैं पट की हड्डी टूट गई थी और कहते हैं छड़ी के सहारे चलते थे, आज परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और ये बहन आज अपने आप बिना किसी छड़ी के सहारे चल पा रहे। ओ जीसस, जीसस, जीसस। ऊंची आवाज बोलो यीशु, यीशु, यीशु। ऊंची आवाज में गाओ यीशु, यीशु। पवित्र आत्मा। अपोस्टल जी ये बहुत बड़ी गवाही है, इनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। मुझे भरी इनकी दे। जब मैरिज हुई थी अपोस्टल जी, उसके बाद से ही इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे और तभी से अपोस्टल जी इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। उसके बाद मई 2020 में ये बहन फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए, लेकिन दुष्ट आत्मा के अटैक की वजह से 10 दिन के बाद ही इनका मिसकैरेज हो गया और अपोस्टल जी उसके बाद सेकेंड टाइम दिसंबर 2020 में दोबारा प्रेग्नेंट हुए और जब दोबारा प्रेग्नेंट हुए प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में फिर से दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ और इनका मिसकैरेज हो गया। और जैसे रात को सपने में होता था अगले ही दिन इनका मिसकैरेज हो जाता था। ऐसे 2 बार हो चुका था। डॉक्टर कहते थे यूट्रस वीक हो चुका है। आप ओके, डॉक्टर के मुताबिक यूट्रस वीक था, लेकिन असली में वो दुष्ट आत्मा का अटैक था। जैसे दुष्ट आत्मा सपनों में करता था, ओरिजिनली आपका बेबी ड्रॉप होता था, मर जाता था,
हाँ जी ब्रदर। ओके नेक्स्ट। और अपोस्टल जी इनकी हालत इतनी ज्यादा, इतने डिप्रेशन में चले गए कि एक डॉल, एक गुड़िया इन्होंने अपने पास रखी हुई थी, टेडी बियर, उसको ये अपने साथ सुलाते थे। इतना ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, इनको लगता था कि ये वो डॉल ही हमारा बेबी है, और पूरी तरह पागल हो चुके थे। दोनों हस्बैंड वाइफ पागलों की तरह करते थे और कुछ भी समझ नहीं आता था। फिर अपोस्टल जी जब खामरा चर्च के बारे में पता चला कहीं से, तो चर्च में आए। 4 जुलाई 2021 को आपने अपोस्टल जी स्पेशल प्रेयर की कि मैं यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माओं को डांटता हूं, आपकी बॉडी से, आपके शरीरों से छोड़ के जा रही है। जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, वो दुष्ट आत्मा छोड़ के गई, और 4 दिन के बाद जब टेस्ट किया, टेस्ट पॉजिटिव आया। परमेश्वर ने प्रेगनेंसी के टाइम में संभाल के रखा और हेल्दी बेबी बॉय के साथ ने ब्लेस किया। बहुत ये बेबी इनको परमेश्वर ने दिया और ये पूरी तरह से एनर्जी है। यीशु मसीह के नाम में जितने बहनों के बेबी नहीं, मैं आपको आज आगे नहीं बुलाऊंगा। यीशु के नाम में फलवंत हो जाओ, जहां बैठी हो वहीं से। अगर खुदा असली है, यीशु के नाम में अगला मंथ तुम गवाही के साथ खामरा चर्च के पुलपट के ऊपर खड़ी हो। आमीन हो जा। रिसीव कर अपने बेबीज राइट नाउ इन जीसस नेम। रिसीव 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 रिसीव। अपनी अग्नि से खुदा तू आजा। हालेलुया हालेलुया। बस ये 2 साल से इनकी बॉडी पूरी तरह से हड्डियां जुड़ी थी, कहते मुड़ी हुई थी इनकी हड्डियां, हाथों की, पांवों की, घुटनों की, और व्हीलचेयर के ऊपर थे। और आज जैसे आग को परमेश्वर ने उतारा है खामरा में, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और व्हीलचेयर को छोड़ के उठ खड़ी हुई 2 साल के बाद। तू आजा अपनी सामर से, अपनी अपनी अग्नि से खुदा तू आजा। अपनी सामर से हमें भर दे। अपनी अग्नि से खुदा सुनो, कोई भी जना आप में से ओके आगे नहीं आएगा। ओके, घुटनों पे चले जाओ। जब मैं आपके पास आऊंगा, आप सुनो वॉलंटियर्स, मेरे पास 6 लोग चाहिए। बैठ जाओ सिक्योरिटी, तुम किसी काम के नहीं हो, बैठ जाओ। 6 लोग, ओके 6 लोग, तुम 6, ओके। जो कोई उठ के मेरे पास आने की कोशिश करे उसको नहीं आने देना। ओके, कोई भी हो, घुटनों पे आ जाओ, घुटनों पे बैठ जाओ, घुटनों पे बैठ जाओ सब। अगर आगे आओगे मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ, घुटनों पे आ जाओ, घुटनों पे गोटियां दे आ जाओ, गोटियां दे पार आ जाओ। सुनो, तुम सेम वापिस नहीं जा रहे हो। तू आजा अपनी सामत में हमें भर दे। अपनी अग्नि से खुदा तू आजा। अपनी सामत में हमें भर दे। टच नहीं। अपनी अग्नि से खुदा तू आजा। अपनी सामत में हमें भर दे। अपनी ताकत से खुदा अपनी सामत में हमें भर दे। अपनी ताकत से खुदा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा करता हूँ मैं समर्पण। ये आत्मा और ये जीवन रिसीव फायर, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। समर्पण। ये आत्मा रिसीव फायर। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ।
हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ? पवित्र आत्मा। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? हाँ? ओ पवित्र आत्मा। Every devil spirit out. Be filled with the Holy Ghost. Be filled with the Holy Ghost. Be filled with the Holy Ghost. पवित्र वो ऑयल फेवर वाला तुम पे आ रहा है राइट नाउ। होली गोस्ट। पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा नेम ऑफ जीसस। सब गाएं ऊंचे आवाज में। और होली स्पिरिट आपको भरे आप जहां भी हैं। मेरे कल्स करे आप जहां भी हैं। हील करे आप जहां भी हैं। डिलीवर करे आप जहां भी हैं। पूरी रीति से आजाद करे आप जहां भी हैं। सब शैतान की शक्तियां आउट हो आप जहां भी हैं। सेम न रहे आप जहां भी हैं। होली गोस्ट। हालेलुया। अपोस्टल जी, आज जैसे आपने प्रोफेटिकली बोला कि एंजल्स आपको टच कर रहे हैं, वो आपके आसपास मल्टीपल लाइट्स के साथ मूव कर रहे हैं और ये सभी जो आगे आए हैं, परमेश्वर के दूत इन्हें दर्शन दिया और वाइट रोशनी स्वर्ग से उतरी हुई दिखी और हेवनली एक्सपीरियंस इन लोगों को हुआ आज। और कहते हैं कि स्वर्ग के दूत आसपास खड़े वर्शिप कर रहे थे और लोगों को हक कर रहे थे, गले लगा रहे थे। ये जो पिंक वाली एक गवाही लेंगे, पिंक वाली क्या दिखा आपको? पापा जी, जब आप एंटर हुए वहां से तो मुझे 2 एंजल्स दिखे और ब्राइट लाइट्स के साथ दिखे और उन्होंने ऐसे आप पे हाथ रखा हुआ था। आपको क्या दिखा? सिफाया। जब एंटर हुए थे मेरे को सारी वगैरह वाइट ही वाइट दिखने लगे, उसके बाद कुछ भी नहीं पता लगा। मैं तू आजा। वो छुटकारे के दूत हैं, वो सुरक्षा के दूत हैं, वो आपके साथ रहेंगे। मैंने कहा तो वो आपके साथ रहेंगे। अगले थर्सडे जरा फास्टिंग के साथ आना, हो सके तो फुल डे फास्ट करना, फुल डे। रात को खाना यहां आकर, ओके? मीटिंग के बाद लंगर होगा, प्रभु भोज में खाना। अगले थर्सडे प्रभु भोज होगा, आप प्रभु भोज लेंगे, आत्मा से फिल होगे, हीलिंग को लेंगे, डिलीवर। हीलिंग अपने आप होती जाएगी, आप देखना। लंगड़े चलते जाएंगे, लोग व्हील चेयर छोड़ते जाएंगे, क्रिपल चलते जाएंगे। हालेलुया। और ये एक अमेजिंग टेस्टिमनी। ये बहन कहते 2 साल से पेट के निचले हिस्से में लगातार पेन रहती थी, कहते, और बेहोश हो जाते थे और बेड पर लेटे रहते थे और परमेश्वर की आत्मा ने कहते छुआ और इनके 3 रसौलियां गुप्तांग से बाहर निकली, जैसे खुदा के दूतों ने इन्हें छुआ। ओह जीसस, जीसस, तारीफ करो जोर से। और इसी तरह से गुरदासपुर ब्रांच से भी अमेजिंग टेस्टिमनी आई है सिस्टर नीलम की। ये कहते हैं कि पिछले 5 साल से मलेशिया में रह रहे थे और कहते हैं कि वहां पर 5 डॉक्टर्स को दिखाया क्योंकि मांस वाली रसौली थी और डॉक्टर बोल रहे थे कि यूट्रस निकालना पड़ेगा। और इंडिया में कहते हैं कि 4 डॉक्टर्स को दिखाया, 9 अलग अलग बड़े हॉस्पिटल में गए, लाखों रुपया खर्च किया, लेकिन वो रसौली कम नहीं हो रही थी, मेडिसिन से गायब नहीं हो रही थी। लेकिन आज जैसे गुरदासपुर ब्रांच में पहुंचे और जैसे फायर प्रेस शुरू हुई, परमेश्वर के दूतों ने छुआ और वो रसौली बाहर आ चुकी है। तारीफ करें सब। और ये भी बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है।
इस बहन को 5 साल पहले पैरालाइज का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से बॉडी की जो लेफ्ट साइड थी पूरी तरह से रुक गई थी और व्हीलचेयर के ऊपर थे। अपोस्टल जी आज पहली बार चर्च में लाया गया और जैसे हमने प्रार्थना की 5 साल के बाद व्हीलचेयर को छोड़ा, खड़े हुए और चल पा रहे, पूरी तरह और से ये हीरो चुके हैं। ये भी एक अमेजिंग टेस्टमनी। 27 साल से ये भाई व्हीलचेयर के ऊपर थे, आज खुदा की आग ने छुआ है और ये भाई बिना व्हीलचेयर के आज उठ खड़े हुए हैं और चल पा रहे। हालेलुया। अपनी सामर्थ्य हमें भर दे। हालेलुया। इस बच्चे के गले के ऊपर एक रसौली थी बहुत बड़ी, और आज जैसे ही परमेश्वर के पवित्र स्थान के ऊपर आए, क्या हुआ? दूतों ने छुआ, क्या रसौली नहीं? गायब हो गई। क्या नहीं? नहीं क्या नहीं? नहीं क्या नहीं? नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। Shut up! Hey, छोड़ दो। In Jesus' name, thank you, Lord. तू आजा सामर्थ हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ्य हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ्य हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा। अपनी सामर्थ्य हमें भर दे अपनी। वो सारे जादू, वो सारे टोने यीशु मसीह के नाम में फिनिश हो रहे, खत्म हो रहे हैं। आमीन। ऊंचा आशीष तुम्हारी। अपनी सामर्थ्य हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ्य हमें भर दे। वो सारी चीजें जो खुदा की ओर से नहीं, आउट। जब तुम, मैं देख रहा हूं अभी आप नोटिस करेंगे, जो चर्च में आएंगे लोग, ब्रांच में हो, खासकर खामरा चर्च में, आप नोटिस करेंगे जो आपके सालों की चीजें रुकी हैं, आपको मोबाइल पर मैसेज आएंगे, वो डन हो चुकी। मीटिंग के दौरान वो रुका पैसा हो सकता है, वीजा हो सकता है, वो आपकी रिपोर्ट हो सकती है। सुनो, जब मैं आप पे प्रेयर नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर मैंने आप पे ऑयल लगा दिया, वो डिलीवरेंस जारी हो चुकी, कंटिन्यू हो चुकी, खत्म हो जाएगी, आप फ्री होके जाएंगे वापिस। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। जब हम चर्च में हुआ करेंगे तो आपको चेक करना है, आपके मोबाइल्स अलर्ट, मैं आपको बता रहा हूं, एंजल सिर्फ हीलिंग नहीं कर रहे, वो आपके फाइनेंस को भी हील कर रहे, वो आपकी बुद्धि को हील कर रहे, वो आपकी लाइफ को हील कर रहे हैं, फाइनेंस को, बच्चों को, फैमिली को, वीजा को, डॉक्यूमेंट्स को हील कर रहे हैं। आपको मालूम हो जाएगा कि जब पवित्र आत्मा से भरपूरी होनी शुरू होती है तो शैतान किस तरह छोड़ के जाता है और रास्ते किस तरह से खुलते हैं। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। बस एक अमेजिंग टेस्टिमनी आई है। ये कहते हैं, सिस्टर लखविंदर कौर कहते हैं कि मैरिज के बाद जब ये प्रेग्नेंट हुए तो कहते हैं प्रेगनेंसी में जुड़वा बच्चे थे
और अगस्त 2022 में ये प्रेग्नेंट हुए। प्रेगनेंसी के 7वें मंथ में एकदम से कहते हैं ब्लीडिंग शुरू हो गई। जुड़वा बच्चों में से कहते हैं एकदम से प्री मैच्योर डिलीवरी करनी पड़ी और एक बच्चे की डेथ हो गई। और जो दूसरा बच्चा था कहते हैं वो प्री मैच्योर होने की वजह से कुछ ऑर्गन नहीं बने थे, सांस खींच खींच कर ले रहा था, वेट कम था और कहते हैं कि ब्लड की एक बोतल उसे चढ़ाई गई, 27 दिन आईसीयू में रखा गया। नॉर्मली सांस नहीं ले पा रहा था, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पर रखा था, इंटरनल ऑर्गन बने नहीं थे और डॉक्टर ने बोला था बचने के कोई भी चांस नहीं है। लेकिन कहते हैं कि फिर इन्होंने एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन नंबर के ऊपर जूम लेहन प्रेयर करवाया था 30 अप्रैल 2023 को, जब बच्चा मर रहा था। और कहते हैं कि जैसे वो प्रेयर हुई परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। हम देख सकते हैं उस प्रेयर को भी। और आजाद हो जा इन द नेम ऑफ जीसस। आज जिन लोगों पे ऑनलाइन प्रेयर होगी वो अपनी बड़ी गवाही के साथ खामरा वापस आ रहे हैं। बी हील्ड इन जीसस नेम। चंगे हो जा और आजाद हो जा इन द नेम ऑफ जीसस। कहते हैं जुड़वा में से एक की तो उसी समय डेथ हो गई थी, लेकिन फटाफट खामरा चर्च के बारे में पता चला और जैसे लेहन प्रेयर करवाया कहते हैं उसी टाइम रिकवरी शुरू हुई। डॉक्टर ने उसी टाइम आईसीयू से बाहर निकाला, सारे ऑर्गन बन गए। जब चेक किया कहते हैं डॉक्टर शॉक थे, वो हैरान थे, सरप्राइज थे कि आपने क्या किया है। और इन्होंने बताया कि खामरा चर्च प्रभु के दास ने लेहन प्रेयर किया और आज कहते हैं 1 महीना 1 हफ्ता हो ऊंची गया, आवाज में बोलो जीसस। बच्चा पूरी तरह नॉर्मल। सुनो, आज जब आप मीटिंग ओवर हो गई, आमीन हो गई, और अभी भी आपके बच्चे अगर होली स्पिरिट में हैं, वो आपकी गाड़ी में, ऑटो में, तो उनको लेके मत जाइए, आज यहीं रुक जाना, ओके, ताकि आपको डिस्टरबेंस ना हो। पवित्र आत्मा जब काम शुरू करता है एक अलग लेवल का, तो आपको पैटर्न फॉलो नहीं करना, ओके, कुछ भी हो सकता है। और वो आपको भर रहा है, जो मैं खुदा से सुन रहा हूं वही कह रहा हूं, आपको वर्ल्ड फेमस करने के लिए इन जीसस ने, पूरी दुनिया आपकी गवाहियों को सुना करेगी इन जीसस ने। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। बस ये भी एक टेस्टिमनी बाद में सुनेंगे। अपने हाथों को हिलाओ। वर्शिप वर्शिप वर्शिप। ऑनलाइन जीसस आपको हील कर रहे हैं। कोमल आईसीयू, ब्रेन में प्रॉब्लम है। कोमल, खुदाबंद का रूह तुम्हें चंगा कर रहा है क्योंकि उसका मसा यहां मौजूद है। तो नई जिंदगी को पाकर खामरा चर्च में वापस आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन। ऊंचा बरकत तुम्हारे घरों में भी जा रही है। आरती, ब्रेन ट्यूमर, आई थिंक ये बेहोश है, सुन नहीं पा रही, लेकिन आरती, तेरा जो स्पिरिट है, तेरी जो आत्मा है, वो आवाज को समझती है। मैं यीशु मसीह के नाम में इस डेथ स्पिरिट को कमांड करता हूं आउट होने के लिए। आरती, यीशु के नाम में चंगी हो जाओ। आरती के साथ कौन है? इसके कौन है फैमिली मेंबर? इसका भाई, हस्बैंड, कौन है? कौन है इनके साथ? मैं आपसे बात करना चाहता हूं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आरती की फैमिली, क्या आप सुन पा रहे हैं? आरती पर, हाँ, हेलो हेलो। आरती यीशु मसीह को मानती है कि नहीं? क्या बोलते? पहली बार देखा है। अगर यीशु मसीह आरती को चंगा करे तो क्या आरती यीशु मसीह को मानेगी? आप मानेंगे? इन जीसस ने अपने हाथों को उठा। बी हील्ड आरती इन जीसस। नीचे करो, नीचे करो, सिर दिखाओ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। वो ट्यूमर गायब हो, साफ हो इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। मैं तुम पे ले हैंड करता हूं।
तुमको छूता मान्या हार्ट डिजीज बी हील। परमजीत बी हील्ड। अर्जुन गुरमीत एनीला बी हील्ड। जया बी हील्ड इन जीसस ने। एक जन खुदाबंद जो ऑनलाइन है तेरे नाम में चंगा हो। जेसिका's बेबी होल इन हार्ट, दिल में शेद। आई कमांड दैट स्पिरिट टू कम आउट। आई कमांड दैट हार्ट टू बी मेड होल। तेरा पूरा दिल बराबर हो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। अनीश हेड इंजरी बी हील्ड। सिद्धार्थ ब्रेन क्लॉट बी हील्ड इन जीसस नेम, आमीन। ऊंचा अपने हाथों को उठाओ। जो ले हैंड वाले हैं, जब आप पे ले हैंड होगा खुदाबंद का रूह एक सामर्थ को इंपार्ट करेगा और ले हैंड वाले हील होंगे। अपनी बॉडी को चेक करेंगे, गवाही के साथ जल्दी आगे आएंगे। अगले थर्सडे टेस्टिमनीज का टाइम होगा, आप लोग टेस्टिमनीज लिखाएंगे। मुझे सपने में ये दिखा, मुझे दर्शन में ये दिखा, मुझे रोशनी दिखाई दे रही है थर्सडे से, मुझे एक्सपीरियंस हो रहे खुदाबंद की आत्मा की। शैतान मुझे छोड़ के जा चुका है, जालडोना जा चुका है, बीमारियां जा चुकी है। आमीन। चाहे बरकत तुम्हारे साथ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा तू आ जा। हालेलुया। लेहन वाले सभी अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अंगीकार करें कि आज मेरे छुटकारे का, आज मेरी चंगाई का, आज मेरे पवित्र आत्मा से भरने का, सामर्थ से भरने का दिन है। और लगातार आंखें बंद करके परमेश्वर की आत्मा को अपने ऊपर उंडेलने के लिए अपने दिलों को खोलना है। होली गोस्ट फायर के साथ अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा तू आ जा। अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा। ये बहन जो आपके सामने खड़े हैं, 7 महीने पहले इनके लेफ्ट कान का पर्दा फट गया था, जिसकी वजह से सुनाई देना 7 महीने से पूरी तरह से बंद हो चुका था। ऑपरेशन के लिए बुक किया गया था, लेकिन जैसे ही आज ये बहन पहली बार चर्च में आई और परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ, उसके बाद इन्होंने अपने लेफ्ट कान को जब चेक करके देखा तो प्रॉपर इनको सुनाई देना शुरू हो चुका है। परमेश्वर की तारीफ करें सभी इस हीलिंग के लिए, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। पवित्र ये बहन की अमेजिंग गवाही है कि पिछले 8 साल से ये बहन तंबाकू का नशा करते थे और एक दिन में 2-2, 3-3 पैकेट का नशा कर लेते थे। और मैरिज के बाद भी इनकी जो लत थी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। इनके हस्बैंड के साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था, लेकिन जब से ये बहन इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं 2022 मार्च से, और तभी से परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। आज 1 साल 3 महीने से ये पूरी तरह से फ्री है। उस दिन के बाद से कोई नशा नहीं किया, परमेश्वर ने इनको डिलीवर किया। एक बार जोर से तारीफ करें सब परमेश्वर की। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन।
और पटियाला ब्रांच से सिस्टर अमरजीत कौर की गवाही है कि पिछले 2 महीने से इनके लंग्स में बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी और इन्हें सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ आती थी। ये टोटली बेड पर आ चुके थे और आज इन्हें ब्रांच में व्हील चेयर के ऊपर लाया गया और आज जैसी परमेश्वर के दास ने कहा कि व्हील चेयर के रोगी चंगे हो जाओ, उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और ये बहन बिना किसी सहारे के, बिना व्हील चेयर के चल पा रहे हैं। तू आजा अपनी सामने हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा। आजा आजा अपनी सामने हमें भर दे। ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, अभी अभी परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की है। 3 साल पहले ये बहन गिर गए थे जिसकी वजह से इनकी गर्दन की नसें जो थी वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी। ये अपनी गर्दन को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे और इनको ये कॉलर लगा दिया था और आज जैसे ही इनके ऊपर वो सामर्थ्य स्पर्श आया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, कॉलर उतर चुका, ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तू आजा अपनी सामर्थ्य हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा। ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, 15 साल पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से इनकी रीढ़ की हड्डी के जो मनके थे वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो चुके थे और डॉक्टर ने इनको बेड लगाई थी और ऑपरेशन के लिए बोला था और आज जैसे ही इनके ऊपर प्रार्थना की गई उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, ऑपरेशन कैंसिल हुआ, ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। कपूरथला ब्रांच से सिस्टर कुलविंदर कौर की टेस्टमनी है कि 2 महीने पहले पैर स्लिप होने की वजह से ये बहन बहुत जोर से नीचे गिर गए थे। लेफ्ट घुटने की हड्डी टूट गई थी, डिसलोकेट हो चुकी थी और तभी से ये अपनी फैमिली का सहारा लेके ही चलते थे और पूरी तरह से ये परेशान थे। ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला था, फिजियोथेरेपी भी करवा के देख, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही कपूरथला ब्रांच में आके परमेश्वर के दास की तरफ हीलिंग प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, उसके बाद चल के जब चेक करके देखा तो ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। एक और गवाही अमृतसर ब्रांच से सिस्टर अनीशा कौर की है कि अप्रैल 2023 से घर में पैर फिसलने की वजह से इनके लेफ्ट घुटने के ऊपर बहुत भयानक चोट आई। डॉक्टर ने बताया कि घुटने की हड्डी टूट गई है, दवाइयां भी खा के देख ली, हर तरह का ऑइंटमेंट यूज किया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। 21 मई 2023 को इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और 3 हफ्तों से ये बहन पूरी तरह से हील है। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें कि ब्रांचेस में लगातार परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है। ब्रांचेस से लगातार टेस्टमनीज आ रही है। गुरदासपुर ब्रांच से सिस्टर अलिशबा की टेस्टमनी, 16 साल पहले गिरने की वजह से राइट घुटने की हड्डी जो फ्रैक्चर हो चुकी थी, 4 डॉक्टर चेंज करके देख लिए और डॉक्टर बोलते थे घुटना चेंज करना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा, हर तरह का इलाज करवा के दे लिया, दीवारों का सहारा ले लेके चलते थे। लेकिन जैसे ही गुरदासपुर ब्रांच के इमरजेंसी सेक्शन में आके बैठे, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, आज पूरी तरह से ये बहन हील है। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, जोर से सब ब्रांचेस के लिए, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और कोलकाता ब्रांच से सिस्टर सुशांता बोरी की गवाही है कि जन्म से ही इस भाई को लेफ्ट आई से बहुत धुंधला दिखाई देता था, ये किसी भी कलर को पहचान नहीं सकते थे और आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने कहा कि अंधराता का आत्मा आपको छोड़ के जाए, उसी टाइम जब चेक किया ये हर कलर को पहचान पा रहे हैं, पूरी तरह से इन्हें क्लियर दिखाई दे रहा है। गुरदासपुर ब्रांच से सिस्टर सोनिया की टेस्टमनी के 4 महीने पहले एक्सीडेंट होने की वजह से राइट टांग की हड्डी टूट गई थी, ऑपरेशन करके रॉड डाली गई, टोटली बेड के ऊपर थे और आज शिकंजे के सहारे ये गुरदासपुर ब्रांच के इमरजेंसी सेक्शन में है। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, आज शिकंजे को छोड़ के चल के चेक करके देखा तो 4 महीने के बाद ये बहन आज पूरी रीति के साथ हील हो चुके। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। फिरोजपुर ब्रांच से ब्रदर बख्शीश की गवाही है कि 1.5 महीने पहले इन्हें पैरालाइज का अटैक हो गया था, जिसके कारण इनकी लेफ्ट साइड पूरी तरह से रुक चुकी थी और ये फैमिली वालों के सहारे चल रहे थे। और आज जैसी परमेश्वर के दास ने कहा कि पवित्र आत्मा आपको हीलिंग दे रहा है, आपको डिलीवरेंस दे रहा है, उसी टाइम परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, वो पैरालाइज इनको पूरी तरह से छोड़ के गया और आज बिना किसी सहारे के चल पा रहे हैं।
ये भाई जो आपके सामने खड़े हैं, ये भाई डिप्रेशन में थे और इनको किसी चीज की कोई समझ नहीं, इनको लगता था कोई अटैक इनके ऊपर हो रहा है। और आज ये भाई कलीसिया में आगे खड़े होते हैं, जैसे परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर कलीसिया में जाकर ले हैंड प्रेयर की, उसी वक्त पवित्र आत्मा ने छुआ, कोई चीज इनके अंदर से निकल के गई। तो आज ले हैंड के बाद ये भाई पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए, सब परमेश्वर का थैंक्स करें। मोगा ब्रांच से ब्रदर आत्मा मसीह की गवाही है कि 6 महीने पहले ये भाई काम करते वक्त सीढ़ियों से गिर गए थे, जिसकी वजह से इनका चूल्हा टूट गया था और ये फैमिली वालों के सहारे चल रहे थे। और आज जैसी परमेश्वर के दास ने कहा कि वो अपनी चंगियाई को भेज रहा है, आप हील हो रहे हैं, उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने इस भाई को छुआ और आज बिना किसी सहारे के चल पा रहे हैं। तारीफ करें सब जो गवाहियां आपके सामने खड़े हैं। परमेश्वर ने इन सबको हील किया, अपने हाथों को हिलाएं, जिनको परमेश्वर ने चंगा किया अपने हाथों को हिलाएं। परमेश्वर की तारीफ करते हुए अलग अलग तरह की बीमारियों से, रीढ़ की हड्डी के रोगों से, घुटनों की बीमारियों से, हड्डियों के रोगों से परमेश्वर ने इन सबको हील किया। परमेश्वर की एक बार जोर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करें। तू आजा अपनी सामत हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा। अपनी सामत हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा। तू आजा अपनी सामत हमें भर दे। ये जो बच्ची आपके सामने खड़ी है, इस बच्ची का पैर जो था वो साइकिल में फंस गया था, जिसकी वजह से इनके लेफ्ट पैर में बहुत भयानक चोट आई। उसके बाद से ही ये बच्ची चल नहीं पा रही थी। और आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने कहा कि अपनी आत्मा में अपने बच्चों को छुओ, वो हील हो रहे हैं, उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने इस बच्ची को छुआ और बिना किसी सहारे के ये चल पा रहे हैं। तू आजा अपनी सामत हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा। तू आजा अपनी सामत हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा। तू आजा। गुरदासपुर ब्रांच से ब्रदर की टेस्टमनी है सुलखन मसीह की के 10 साल से इस भाई को दमे का रोग था और इसकी वजह से ये बिल्कुल भी चल नहीं पाते, 1-2 कदम चलते थे, बहुत ज्यादा सांस फूलती थी, भाग नहीं पाते थे। लेकिन आज जैसे इन्होंने गुरदासपुर ब्रांच में आके प्रार्थना को रिसीव किया, उसके बाद दौड़ के भाग के अपने आप को चेक करके देखा तो 10 साल पुराने इस रोग से परमेश्वर ने इस भाई को हील किया। परमेश्वर की तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। और एक और टेस्टमनी हमारे पास है सुखविंदर सिंह की है। इस भाई का नाम सुखविंदर सिंह है और ये गवाही इनके बेटे की है, जो इनका बेटा साथ में खड़ा है, 12 साल की उम्र है और 3 साल से इस बच्चे को अस्थमा का रोग था और इसकी सांस बहुत ज्यादा फूलती थी और एक कदम भी चलना पड़ता था, इनको ऐसा लगता था कि इनकी जान निकल जाएगी। 5 डॉक्टर चेंज करके देख लिए, 3 साल दवाइयां खा के देख ली, कोई आराम नहीं मिला। लेकिन जैसे परमेश्वर के घर में आए, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ तो आज ये बच्चा जो है वो पूरी रीति के साथ हील हो चुका है। 3 साल पुराने उस अस्थमा के रोग से परमेश्वर ने इनको चंगा किया। थैंक यू जीसस बोले और सब परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। तू आजा अपनी सामत हमें भर दे अपनी प्रेम से खुदा। तू आजा अपनी सामत हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा। तू आजा अपनी सामत हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा। ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं कि 1 महीने पहले ये बहन गिर चुके थे, जिसकी वजह से इनके लेफ्ट हैंड की जो कलाई की हड्डी है वो टूट चुकी थी। ये अपनी कलाई को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे थे और आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने कहा कि हड्डियों के रोगी हील हो रहे हैं, उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छुआ और आप देख सकते हैं ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा
हजूरी से होके जुदा मैं। ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, कुछ समय पहले इनकी कलाई पे बहुत भारी सामान गिर गया था, जिसकी वजह से इनकी जो हड्डी थी वो फ्रैक्चर हो चुकी थी। ये अपनी कलाई को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे थे, और आज जैसी परमेश्वर के दास ने कहा कि पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, चंगियाई दे रहा है, हीलिंग दे रहा है, उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तेरी हजूरी से होके अमृतसर चर्च ब्रांच से सिस्टर किरण की टेस्टमनी के 8 साल से इस बहन को दोनों आंखों से धुंधला दिखाई देता था। राइट आंख के ऊपर 13 नंबर का और लेफ्ट आंख के ऊपर 9 नंबर का चश्मा लगा हुआ था। बिना चश्मे के बिल्कुल भी कुछ भी ना तो पढ़ पाते, ना इनको कुछ भी दिखाई देता था। लेकिन जैसे ही आज अमृतसर चर्च ब्रांच में आकर बैठे, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, उसी वक्त चश्मा उतार के अपने आप को चेक करके देखा तो दोनों आंखों से साफ बिल्कुल क्लियर दिखाई देना शुरू हुआ। ये बहन पूरी तरह से हील है। परमेश्वर की तारीफ करें सब इस बड़ी हीलिंग के लिए। तेरी हजूरी से होके जुदा मैं। तेरी हजूरी से होके गुरदासपुर ब्रांच से सिस्टर बीना की गवाही है कि 5 साल पहले इन्होंने भारी सामान उठा लिया था, जिसकी वजह से इनकी रीढ़ की हड्डी के मनके दब चुके थे और डॉक्टर ने इन्हें बेड लगा दी। ये पूरी तरह से बेड पर आ चुके थे, वॉशरूम ये फैमिली के सहारे जाते थे, और आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, चंगा कर रहा है, उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छुआ, इन्होंने बेल्ट उतारी है, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। पा नहीं सकता कुछ भी खुदा मैं। पा नहीं सकता कुछ भी खुदा मैं। मुझको भरा है अपने मज़ा से। मुझको भरा है अपने मज़ा से। 4 साल पहले इस भाई के गर्दन के जो मनके थे वो अपनी जगह से हिल चुके थे। इनका ऑपरेट भी हुआ। ऑपरेट होने के बाद डॉक्टर ने इनको ये कॉलर लगा दिया, उसके बावजूद भी ये अपनी गर्दन को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे थे। और आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए प्रार्थना की, उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। मुझको भरा है अपने मज़ा से। मुझको भरा है अपने मज़ा से, अपनी दया से। सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया तेरे खुदाया। सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया। सिर्फ तूने करता हूँ समर्पण। ये आत्मा और ये जीवन करता हूँ मैं समर्पण। आत्मा और ये जीवन। कपूरथला ब्रांच से सिस्टर रजिंदर कौर की गवाही है। कपूरथला ब्रांच से 5 महीने पहले इस बहन की जो लेफ्ट बाजू की नसें थी वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी। इनकी बाजू पूरी तरह से डेड हो चुकी थी। ये इनको बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे, और आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने कहा कि बी हील्ड इन जीसस नेम, उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छुआ और आज ये अपनी बाजू को पूरी तरह से मूव कर पा रहे हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र अपनी सामर्थ में ये जो भाई आपके सामने खड़े हैं, जुलाई में इनका एक्सीडेंट हुआ। जुलाई 2022 में इनका एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद इनकी लेफ्ट जो लेग की हड्डी थी वो फ्रैक्चर हो चुकी थी। उसके बाद से ये भाई छड़ी के सहारे चलते थे, और आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने कहा परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, आपको हील कर रहा है, उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और आज बिना किसी सहारे के चल पा रहे हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
ये जो भाई आपके सामने खड़े 6 महीने पहले ये सीढ़ियों से गिर गए थे और इनकी राइट टांग की हड्डी टूट गई थी, ऑपरेशन भी हुआ, उसके बाद भी अपनी राइट टांग पर पूरी तरह से भार नहीं डाल पा रहे थे। और आज जैसी परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तू आजा अपनी सामत में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा। तू आजा अपनी सामत में हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा। ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। ये बहन जो आपके सामने खड़े हैं पिंक सूट में, 5 दिन पहले इनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उनके ब्रेन में चोट लगी और ब्लड क्लॉट्स जम चुके थे और 5 दिन से इनके हस्बैंड जो थे वो हॉस्पिटल में थे, बेड के ऊपर थे, आईसीयू में थे और कोई होश नहीं था, पूरी तरह से कोमा में थे। और ये बहन आज पहली बार चर्च में आए अपने हस्बैंड की फोटो को लेके और जैसे ही इन्होंने यहाँ से परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को रिसीव किया, इनके बेटे का इनको कॉल आया कि 5 दिन के बाद आज इनके हस्बैंड को होश आया है और इनके हस्बैंड पूरी तरह से तारीफ करें। जीसस आमीन। प्रेयर के लिए सब जन अपने हाथों को उठाएं, सभी ब्रांचेस, सभी ऑनलाइन क्लिप्स हैं, सभी हेड चर्च ब्रांचेस। थैंक यू जीसस। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पाकरों की सहभागिता हम सबके साथ, परमेश्वर के सच्चे दासों के साथ, परमेश्वर की सच्ची कलीसियाओं के साथ, इस विजन के साथ अब से लेकर परमेश्वर की होने वाली आखिरी आमद तक, युगान युग तक बनी रहे। सब कलीसिया कहे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तारीफ करें सब जन जोर से। थैंक यू जीसस आज के बड़े मीटिंग के लिए। नची नची के दाऊद वांगू जी, नची नची के हाँ दाऊद वांगू जी, नची नची के दाऊद वांगू जी, नची नची के ओ यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे, यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे। ओ दाऊद वांगू जी, नची नची के दाऊद वांगू जी, नची नची के ओ दाऊद वांगू जी, नची नची के ओ मारो तारियां यीशु दे द्वारे दे, यीशु दे द्वारे दे, मारो तारियां यीशु दे द्वारे दे, मारो तारियां यीशु दे द्वारे। ओ सुर दे नाल मिला के बेटा लागी नाल मिला के बेटा लागी नाल, ओ सुर दे नाल मिला के बेटा लागी नाल मिला के, सुर दे नाल मिला के बेटा लागी नाल मिला के। ओ तू अपने बुलंदियां तू यीशु दे तारे दे, मारो तारियां यीशु दे द्वारे दे, यीशु दे द्वारे दे, मारो तारियां यीशु दे द्वारे दे, मारो तारियां यीशु दे द्वारे दे। ओ बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे अजदार नु तू पैरा दले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, ओ पैरा थल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले। बड़ा बचनाया होना होश जदों आया होना, बड़ा बचनाया होना होश जदों आया होना, खुशी जो हुंदा यीशु तू ही